औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन इलेक्शंस बाय कासिम सज्जाद एडवोकेट हाई कोर्ट के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज की अथॉरिटी है लेटेस्ट लॉ 2023 SCMR 1192, जिसमें यह फैसला किया गया है कि अगर आपकी सिविल लिटिगेशन चल रही है तो आप क्रिमिनल लिटिगेशन भी उसमें चला सकते हैं। अब मामला क्या है? मामला ये है कि मिसाल के तौर पर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया। फ्रॉड किस तरह हुआ कि आपके किसी पुरखों में से आपके किसी बुजुर्ग के साथ फ्रॉड हो गया, वो फौत हो गए और इंतकाल जो है, अब आपने देखा कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे वालिद साहब ने बेची नहीं थी, तो अब ये तो बिकी हुई है, ये इसको इसके भतीजे ने अपने नाम चढ़ा ली, या वो लवल था, आपका हिस्सा बनना था, नाजायज तौर पर किसी को उसका बेटा दिखा दिया गया और इस तरह विरासत करके जो लीगल एयर्स हैं उनको फ्रॉड के ज़रिए डिसइनहेरिट कर दिया गया। तो फिर आप उसमें दो रेमेडीज होंगी। जारी बात है, एक आप 420 68 71 का पर्चा करवा सकते हैं। 420 68 71 का पर्चा जो है वो अगर अपेरेंटली हो कि वाकई इसमें फ्रॉड किया गया है, तो फ्रॉड के तौर पर 420 फ्रॉड है, 468 और 71 उन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना है किसी अदालत में, किसी फॉर्म पर, तो वो उसको अगर यूज़ करते हैं तो आप उसकी खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब आप ये बात ध्यान में रखें कि आप जब पर्चा करवाते हैं तो पर्चा ये रेमेडी नहीं है कि आप उसमें इंतकाल जो है वो भी खारिज हो जाएगा। वो खारिज करने की अथॉरिटी जो है वो सिविल कोर्ट को है। अब इसमें तीसरी लिटिगेशन भी आप कर सकते हैं, वो है एंटी करप्शन की, क्योंकि यकीनन उसमें रेवेन्यू अथॉरिटीज़ भी शामिल होंगी। फ्रॉड उन्होंने किया, इंतकाल किया, तो उसके खिलाफ जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के खिलाफ एंटी करप्शन में आप जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट को वहाँ पर भी FIR करा सकते हैं। बेसिकली जब रेवेन्यू अथॉरिटीज़, पटवारी, कानगो, तहसीलदार वगैरह शामिल होते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो एंटी करप्शन में ही होती है, कहीं और पर नहीं होती। अब साथ ही आपने दीवानी दावा कर दिया, सूट फॉर डिक्लेरेशन to the effect that that mutation number flan flan dated flan flan may be cancelled is against the law and fact, and the person who has transferred that property has not actually transferred to the defendant, and just like that आप जब दावा करेंगे तो वो दावा भी चल सकता है। तो दोनों दावे आपस में चल सकते हैं। अगर आपकी FIR नहीं होती तो 22AB में आप जाएंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत और जस्टिस ऑफ पीस को एप्लीकेशन देंगे। जो आपके इलाके का सेशन जज है वो किसी को मार्क करेगा, वो मार्क किसी एडिशनल सेशन जज को, वो भी बतौर जस्टिस ऑफ पीस होगा, और वहाँ से आप FIR का हुक्म हासिल कर सकते हैं। तो अब आप उसको आपस में एक दूसरे को इंटरमिंगल कर सकते हैं। इस अथॉरिटी में ये फैसला किया गया कि बहुत ज़रूरी है कोई शख्स अगर फ्रॉड करता है तो उसके खिलाफ तमाम जो इदारे हैं वो हरकत में आ जाने चाहिए, और हरकत में आने के बाद उसको सज़ा देने की कोशिश होनी चाहिए। Accused is the innocent blue-eyed child of law. This is the preposition, but in the eyes of law, no person should be given chance to disinherit or do fraud with any other person. तो आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसकी जो मुल्ज़िम की नीली नीली आंखें हैं, जो जिस तरह मैंने आपको एक प्रपोजिशन बताई, तो वो उसकी तरफ आप तवज्जो ना दें। आपने अपनी फुटिंग्स के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, एक अच्छे लॉयर के साथ और एक अच्छे एविडेंस के साथ आपने अपने विटनेस को साथ लेकर अदालत जाना है। चाहे आप FIR कराएंगे, चाहे आप सिविल प्रोसीजर कोड में जाएंगे, तो आपको एक अच्छे एविडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वेदर इट इज़ अ सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल टाइप ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट एनी पर्सन, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फुटिंग जो होगी वो आपका एविडेंस होगा, क्योंकि कानून अंधा होता है। कानून अंधे का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल अंधा होता है और इंसाफ किसी को नहीं देता। कानून अंधा है इसलिए कहा गया है कि वो किसी को देखता नहीं है कि इसके साथ खुद सिर्फ हैपहैज़र्ड और आम सी बातों पर यकीन करके केस कर रहा है और अदालत को कन्विंस भी नहीं कर पा रहा
کہ میرا یہ کیس اس فوٹنگ پر ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر عدالت اس کو ریلیف نہیں دے گی. جو اچھے ایویڈنس کے ساتھ آئے گا, جو اچھی ایکسپرٹیز کے ساتھ آئے گا, جو ویل ایکوپڈ ہوگا, جو قانون کو سمجھ رہا ہوگا, جو نئے قوانین کے تحت عدالت میں آیا ہوگا. تو اس وجہ سے لائرز اچھی فیس لیتے ہیں, بڑا وکیل اچھی فیس لیتا ہے, کیونکہ وہ محنت کرتا ہے, نئے قانون کے ساتھ اپنے آپ کو آگاہ رکھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ کس وقت کون سا ٹول استعمال کر کیس جیتنا ہے. تو اس طرح اس اتھارٹی کے تحت آپ آرام سے دونوں کیسز کو آپس میں چلا سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں کرمنل ایکٹ جو ہوتا ہے, کرمنل ایکٹ میں اس کو سزا دی جاتی ہے, سزا دینے کے بعد وہ جیل میں چلا جاتا ہے, تو کسی کی لبرٹی کو کرٹیل نہیں کیا جاتا. تو سول کیس کا فیصلہ جو ہے وہ پہلے کیا جاتا ہے اور کرمنل پروسیڈنگ روک دی جاتی ہے. اس کو روکا بھی جا سکتا ہے اور جب وہ فیصلہ ہو تو اس کے بعد کرمنل ایکٹیویٹی کو بھی آگے چلایا جا سکتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیس بھی جیت جائیں تو پھر آپ کے پاس بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ میلیشیس پروسیکیوشن یا اس کے حوالے سے آپ ایک اور دعویٰ کریں گے جس میں آپ دلا پانے کا دعویٰ کریں گے کہ آپ کا 1 کروڑ کا, 2 کروڑ کا, 5 کروڑ کا, جتنے کا بھی نقصان ہوا ہے وہ بھی آپ کو دیا جائے. تو اس طریقے سے یہ لیٹیگیشن آپ کر سکتے ہیں. اس اتھارٹی کے تحت آپ کو بہت فائدہ ہوگا, وکلاء صاحبان کے لیے بھی اور عام پبلک کے لیے بھی. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.